ऑल द फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज दीपक तिवारी। आई हैव कम टू एक्सप्लेन यू, टू रिवाइज विद यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट किसे कहते हैं? वीडियो को लास्ट तक देखना। एक लाइन की डेफिनेशन है, बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट्स शुड बी कैपिटलाइज। बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट्स शुड बी कैपिटलाइज। अब हम एक एक करके समझेंगे। व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट, व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट्स, व्हाट शुड बी कैपिटलाइज। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट? देयर आर 5 थिंग्स दैट कम अंडर बोरोइंग कॉस्ट। फर्स्ट वन, इंटरेस्ट। सेकंड वन, डिस्काउंट ऑन इशू और रिडम्पशन ऑन डिबेंचर, राइट ऑफ। थर्ड वन, एंसिलरी चार्जेस। बेसिकली बोरो करने के टाइम पर जब कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं या पेपर के एक्सपेंसेस होते हैं तो वो एंसिलरी चार्जेस होते हैं। फोर्थ वन, फाइनेंस चार्जेस ऑन फाइनेंस लीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। एंड लास्ट वन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लास्ट वन, exchange difference to the extent it is considered as adjustment to borrowing cost. तो that are 5 things that come under borrowing cost. फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट्स? क्या सारी के सारी असेट्स क्वालिफाइंग असेट्स होते हैं? आंसर इज नो। तो किसे कहते हैं क्वालिफाइंग असेट्स? एंड क्वालिफाइंग असेट्स एंड असेट्स विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज और इंटेंडेड फॉर सेल। अब सवाल उठा कि यहाँ पर एक वर्ड आया सब्सटेंशियल पीरियड। सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ने डिफाइन नहीं कर रखा स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, बट जनरली अ पीरियड ऑफ 12 मंथ और मोर देन 12 मंथ कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड। तो क्वालिफाइंग एसेट्स के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट का कंस्ट्रक्शन होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, देन वी कैन से डैट कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट क्वालिफाइंग एसेट्स कहलाएगा। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट, यहाँ भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए ये भी क्वालिफाइंग एसेट्स होगा। बट हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर मैं रेडीमेड मोबाइल फ़ोन खरीद करके लाया, रेडीमेड कुछ भी लाया, मोबाइल फ़ोन लेकर के आया, एसी खरीद करके लाया, फ्रिज खरीद करके लाया, टीवी खरीद करके लाया, तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट्स है? आंसर इज़ नो। भाई मैं मोबाइल खरीद करके लाऊंगा, डब्बा खोलूँगा, मोबाइल चालू कर लूँगा यूज़ करने के लिए, तो क्या यहाँ पर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है? क्या 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा का टाइम लग रहा है? आंसर इज़ नो। तो ये क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है। तो ये था क्वालिफाइंग एसेट्स से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइज किसको करेंगे? तो बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स शुड बी कैपिटलाइज, बट बोरोइंग कॉस्ट ऑन नॉन क्वालिफाइंग एसेट शुड नॉट बी कैपिटलाइज। मतलब यानी कि बोरोइंग कॉस्ट जो भी क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर होगा उसको तो कैपिटलाइज करेंगे, बट नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगा उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो है ना, तो ये था अबाउट बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज। I hope this video is informative for you guys, and अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। लव यू ऑल, बाय बाय।